एक बार एक आदमी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। वे रोज़ सुबह बाजार में जाता और अपने पेंटिंग को 5 रुपये में बेचकर घर आता था। इसी तरह से वे महीने के 15,000 रुपये कमाते था। वह ऐसे ही गुजारा होता था। वे आदमी रोज़ शाम को एक पेंटिंग बनाता और सुबह उसको बेचने चला जाता। ऐसे ही बहुत साल गुजर गए। उस आदमी की उम्र भी बहुत हो गई। उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि उसके लिए अब पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पेंटिंग बनाते वक्त उसका हाथ कांपने लगता। उसका एक बेटा था। उसने सोचा उसका यह पेंटिंग का हुनर वे अपने बेटे को सिखाएगा। फिर वे अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लगे। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे अब मेरी उम्र हो गई है, आपसे पेंटिंग तू करेगा और मैं तुझे सिखाऊंगा कि इस पेंटिंग में कैसे करते हैं। फिर वे अपने बेटे को पेंटिंग सिखाने लग जाता है। पेंटिंग बनाते कैसे, उसमें रंग कैसे लगाते हैं, पेंटिंग को आकर्षित कैसे बनाते हैं, पेंटिंग को कैसे बेचते हैं, यह सब अपने बेटे को सिखाने लगा। धीरे धीरे बेटा बहुत कुछ सीख गया। उसने पेंटिंग बना सीख बेटे ने बहुत अच्छे एक पेंटिंग बनाई। वे बाजार गया, उससे और 100 रुपये में बेच के घर आया। घर आकर उसने अपने पिता से यह बात कही। उसके पिता ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई बेटा कि तुमने अपनी पहली पेंटिंग को बेची। लेकिन उसका बेटा खुश नहीं था। बेटे ने कहा पिताजी आप तो अपना पेंटिंग को 5 में बेच के घर आते थे, लेकिन मेरी पेंटिंग केवल 100 रुपये में बिकी। पिताजी मुझे और कुछ ऐसा पता है जो कि मुझे नहीं पता। उसके पिताजी ने उससे और सिखाया। कुछ महीनों के बाद पेंटिंग में और भी अच्छा हो गया। उसने फिर एक पेंटिंग बनाया। इस बार उसने यह पेंटिंग 200 रुपये में बेची। वे घर गया, लेकिन वे तब भी खुश नहीं था। वे घर आया, अपने पिताजी से कहा पिताजी मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पेंटिंग केवल 200 में बिकी है, लेकिन आपकी पेंटिंग 200 में बिकती थी। आपको अभी भी कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता। उसके पिता ने उससे फिर से सिखाया। बेटे ने फिर से एक पेंटिंग बनाई। इस बार बाजार में गया और अपनी पेंटिंग 300 रुपये में बेचकर घर आया। वे घर आया और अपने पिताजी से कहा पिताजी मैंने इस बार अपने पेंटिंग को 300 रुपये में बेची। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम तरक्की करते जा रहे हो बेटा। पर बेटा मायूस था। वे अपने पिताजी से बोला पिताजी अभी मेरी पेंटिंग को 500 में क्यों नहीं बिक रही है? ऐसा अभी भी आपको क्या पता है जो मुझे नहीं पता? पिताजी बोले बेटे मायूस मत हो, मैं हमेशा तुझे सिखाता रहूँगा कि इससे महंगी पेंटिंग को कैसे बेचते हैं। उसके पिताजी ने और सिखाया। अगले दिन वे बाजार अपने पेंटिंग को बेचने के लिए गया। पेंटिंग बेचकर जब वे घर आया तो पहली बार बहुत ज़्यादा खुश था। पिताजी ने कहा इतने खुश क्यों हो बेटा? तो बेटे ने जवाब दिया पिताजी इस बार मैंने अपना पेंटिंग को 700 रुपये में बेची। पिताजी बहुत खुश हुए और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि सुनकर कि तुम्हारी पेंटिंग को 700 में बिकी। अब बेटा मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि पेंटिंग को 1000 में। बेटा बोला पिताजी बस करो, मैं आज पेंटिंग 700 रुपये में बेचकर आया है, अभी भी अपने पेंटिंग को 500 रुपये ज़्यादा नहीं बेचा और आप मुझे सिखाएं कि पेंटिंग को 1000 में कैसे बेचते हैं। ने कहा बेटा अब तुम्हारी पेंटिंग को 700 रुपये ज़्यादा नहीं बिक पाएगी, क्योंकि तेरा सीखना बंद हो गया है। क्योंकि जब मैं अब तुम्हारे दादा से पेंटिंग सीख रहा था जो अपनी पेंटिंग को 300 रुपये में बेचते थे, तब मैंने भी किसी दिन अपने पेंटिंग को रुपये में 300 रुपये बेची थी। तब मैंने भी अपने पिता से कहा था कि पिताजी आपने पेंटिंग को 300 रुपये से और 300 रुपये में बेची और मैंने अपनी पेंटिंग को 500 रुपये में बेची, तो आपसे क्यों सीखूं? बेटा उस दिन से मैंने सीखना बंद कर दिया। तक मैं भी 500 रुपये ज़्यादा
ज़्यादा पेंटिंग नहीं बेच पाया, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार आ गया और यह अहंकार जान का बहुत बड़ा दुश्मन है। यह अहंकार किसी ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई जड़ से कम नहीं है, जो धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। जब हम यह मानने लगते हैं कि हम इससे कैसे सीखते हैं, मैं तो इससे अच्छा कर। तब यह चित्रकार की कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए बताइए। तो यह थी एक चित्रकार की कहानी। दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मोटिवेशन स्टोरी पढ़नी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब